अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। एक सोचने वाला सवाल, जन्नत की खुशबू। क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके जन्नत के बारे में सोचा है? ना वो ज़मीन जैसी है, ना आसमान जैसा, ना वहाँ अंधेरा है, ना गम। और फिर जन्नत की खुशबू, एक ऐसी खुशबू जो सिर्फ ईमान वालों के नसीब में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से सूंघी जा सकती है। सोचिए, 500 साल की दूरी, ये दुनिया की कोई खुशबू, कोई अतर, कोई परफ्यूम उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन एक खौफनाक हकीकत, फिर भी कुछ लोग होंगे जो उस खुशबू को न सूंघ सकेंगे, न महसूस, न उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया में सिर्फ अपने नफ्स की मानकर ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह को भुला दिया, माँ बाप को रुलाया, नमाज को छोड़ा, रिश्तों को तोड़ा। हदीस का कड़वा सच, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कतः रहमी करने वाला जन्नत की खुशबू भी न पाएगा। यानी जो रिश्ते नाते तोड़ता है उसके लिए जन्नत की खुशबू हराम है। आप सोचो, सिर्फ खुशबू नहीं, जन्नत भी नहीं। जन्नत की खुशबू से महरूम लोग ये सिर्फ कातिल या बड़े गुनहगार नहीं, बल्कि वो जो रिश्ते तोड़ते हैं, जो वालिदैन के नाफरमान हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो फहाशी फैलाते हैं, जो तकब्बर में जीते हैं, जो अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं, जो झूठ, गीबत और हसद में डूबे हुए हैं, ये सब लोग जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगे। एक हकीकी मंज़र तसव्वुर करें, क़यामत का दिन है, ज़मीन टूट चुकी है, सूरज सर पर है, लोग नंगे पाँव, प्यासे, डरे हुए। तब जन्नत का दरवाज़ा खुलता है और एक खुशबू हर समत फैलती है। लेकिन कुछ लोग उस खुशबू को महसूस ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि जन्नत उनसे नाराज़ हो गई। जन्नत की खुशबू किन लोगों के लिए? अब आइए उस मकाम पर जहाँ दिल को सुकून मिलता है। कौन होंगे वो लोग जो 500 साल की दूरी से भी जन्नत की खुशबू महसूस करेंगे? वो जो हर नमाज वक्त पर पढ़ते हैं, जो सजदे में रोकर अल्लाह को पुकारते हैं, जो माँ बाप के कदमों में जन्नत ढूंढते हैं, जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, जो गीबत से बचते हैं, गुनाहों से शर्माते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं और दूसरों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाते हैं, जिनके दिल में तकब्बर नहीं, मोहब्बत है। एक अजीम मिसाल, हज़रत बिलाल। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी बिलाल। क्यों? क्योंकि हज़रत बिलाल वज़ू करके 2 रकात नफल पढ़ा करते थे। यानी जन्नत की महक उनके कदमों के साथ थी, सिर्फ़ एक छोटे से अमल पर। एक आंसू, एक पल की तौबा, कभी कभी सिर्फ़ एक सच्ची तौबा, सिर्फ़ एक आंसू, सिर्फ़ एक सजदा अल्लाह को राज़ी कर देता है, और वही आंसू कब्र में जन्नत की खुशबू ले आता है। हमारी आज की ज़िंदगी, आप खुद से पूछो, क्या हमारी ज़िंदगी में अल्लाह है या सिर्फ़ सोशल मीडिया? क्या हम दिन भर नमाज छोड़कर मोबाइल में गुम हैं? क्या हमारे दिलों में नफ़रत है या मुआफ़ी? अगर आज हम मर जाएं, क्या हमें जन्नत की खुशबू महसूस होगी या जहन्नम का धुआं लिपटेगा? अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू ज़मीन के बराबर गुनाह लेकर आए और मुझे एक बार सच्चे दिल से पुकारे तो मैं सब मुआफ़ कर दूँगा। तो फिर देर किस बात की? अभी इसी लम्हे दिल से तौबा करो, माँ को गले लगाओ, नमाज पढ़ो, मुआफ़ करो, रिश्ते जोड़ो। दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, असल ज़िंदगी वहाँ है जहाँ
یا تو جنت کی خوشبو ہوگی یا جہنم کی بدبو۔ آپ کا فیصلہ، آپ کے عمل، آپ کی نیت، سب کچھ ابھی لکھا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں جنت کی خوشبو نصیب ہو، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور جنت کے دروازے پر بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کر دیجئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔